नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वॉल्यूम 2, इसी का हम सेट देखने वाले हैं। वैसे आपका 3 सेट जो है आपका ऑलरेडी अपलोड है। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 4। तो वीडियो पे आप सभी लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा जीके जीएस का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लीजिए, आपको पीडीएफ एक ही साथ मिलेगा पूरा बुक का। और इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको कल या फिर परसों आपको पूरा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। गोबर गैस में उपस्थित होता है, सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कार्बनिक जैविक यानी पदार्थों जैसे आपका गोबर, खाद्य, कृषि एवं वनस्पति अवशिष्ट आदि के अवयवीय यानी अपघटन से उत्पन्न गैस को बायोगैस अथवा गोबर गैस कहते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सरल लोलक की समयावधि होती है, एक सरल लोलक की समयावधि होता है, तो यह आपका देखिए किसी स्थान पर g के मान वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन जो है आपका तीसरे का बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आप आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है प्रश्न कि बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डैश को सुनिश्चित करते हैं। यानी जो आपके छोटे कदम होते हैं वो किसको सुनिश्चित करते हैं, तो छोटे घर्षण को सुनिश्चित करते हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, बोला है कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों पांचवें का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। एल्किन के लिए सामान्य सूत्र कौन सा है। एल्किन के लिए सामान्य सूत्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए CnH2n, CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी 6 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और आपका ये आपका एल्केन का था एक, सॉरी ये आपका एल्किन का था। एल्किन का भी याद रखेंगे, CnH2n+2 हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे देखेंगे। चलिए आगे आपका प्रश्न है कि C=C3 आबंध में निम्न में से साझेदारी शेयरिंग होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, याद रखेंगे सभी लोग, आपका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। पीलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है, यानी पीलिया जो है किसको संक्रमित करता है, तो दोस्तों आपको याद ही होगा ये आपका यकृत को संक्रमित करता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया दूषित पानी से फैल सकता है। यह रक्त और रक्त के ऊतकों में जो कि बिलीरुबिन के जमा होने के कारण जो है होने वाली एक बीमारी होता है। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है। एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा पीएच 8.5 हो जाएगा। 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे नमकीन सोडियम मिट्टी का जो पीएच मान होता है करीबन 8.5 से लेकर के 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक जो है आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा पीबी जो है आपका आवश्यक नहीं है। बाकी आपका बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। आगे है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए मस्तिष्क का जो आपका सबसे बड़ा भाग होता है सभी को पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व यानी जो पीछे का हिस्सा होता है और पश्च भाग को ढके रहता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, बुद्धि तथा चतुराई, ये सब जैसी क्रियाओं का नियंत्रण जो है आपका सेरिबेलम करता है। कौन करता है, सेरिब्रम करता है, माफ कीजिएगा सेरिब्रम करता है। आगे आपका प्रश्न है कि फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पेंटोमीटर।
पेनिट्रोमीटर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे बैरोमीटर के बारे में, तो वायुमंडलीय दाब का मापन है। और एनीमोमीटर जो है आपका हवा की गति का मापन है। बात करेंगे हम फ्लोरोमीटर के बारे में, तो ये आपका दृश्यमान स्पेक्ट्रम प्रतिदीप्ति के मापदंडों का मापन है। तो आप भी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर। 14 आपका बोल रहा है कि फास्फोरस का प्रमुख कार्य डैश के निर्माण में है, फास्फोरस का। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। फास्फोरस तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? किसका? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आवेश और ऊर्जा का। आवेश और ऊर्जा यानी 15 का जो सही उत्तर है आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। गैस में अणुओं की गति होती है। गैस में अणुओं की गति जो आपका होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिविमीय हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस के प्रति अणु स्थानांतरण की औसत गतिज ऊर्जा गैस के निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण जो है आपका निर्भर करता है किस पर? तो घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर यह आपका निर्भर करता है। ऑप्शन जो है आपका 17 का डी सही हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है। तो कोणीय चाल होता है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक फोटॉन का तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम उसकी ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऊर्जा जो है आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयुक्त लेंस की क्षमता पूछ रहा है। देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा एक डायोप्टर हो जाएगा। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। कार्बन परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 6 होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? आयनन विभव जो है आपका निम्नतम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार धातुएं। क्या हो जाएगा? क्षार धातुएं। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है वो क्या कहलाता है? तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गालक कहलाता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? जड़ें जो हैं आपके ऑक्सीजन का जो उपयोग करता है किस रूप में करते हैं? तो गैस के रूप में करते हैं। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जड़ें पौधे का भूमिगत भाग मिट्टी के कणों के बीच पाए जाने वाले वायु अंतरालों स्थानों में हवा को अवशोषित करती हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे आपका 25 नंबर कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है या फिर जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण आपका क्या होता है बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा शोषण का निष्क्रिय होना, यानी ऑप्शन जो है 25 का डी सही उत्तर हो जाएगा। खुले वातावरण में रखी गई सब्जी पर सूक्ष्म जीव हमला करके उसे नष्ट और ख़राब कर सकते हैं, परंतु रेफ्रिजरेटर में रखने पर कम तापमान होने के कारण क्या है कि सूक्ष्म जीव जो है सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इसी की वजह से क्या है कि सामान जो है सुरक्षित रहता है, सही रहता है और लंबे समय तक चलता है। चलिए आगे आपका प्रश्न आपका देख लेते हैं। इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, तो आराम से आप PDF में आपको प्रोवाइड करूँगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ये सब तो आपका वही है। चलिए अब आते हैं 101 नंबर पे। बोला कि वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में हम जानते हैं दोस्तों? तो इसको हम जानते हैं एकाधिकार, यानी एकाधिकार सस्यावर्तन के रूप में हम जानते हैं। उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक फसल उगाने की प्रक्रिया को यानी प्रक्रिया हो, उसे हम 100% क्या कहते हैं कि सस्यावर्तन कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है, एक सेकेंड, देखिए अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका 102 का, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है। तो औसत कैलोरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2400। कितना हो जाएगा 2400। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। वंदे मातरम, तो आपको याद ही होगा, वंदे मातरम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2004 में ये आपका शुरुआत हुआ था। वैसे आपका ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा आवास योजना जो है कब शुरुआत हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1985 से 86 के बीच में। अन्नपूर्णा योजना भी पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी में। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है। ये जो पुस्तक है आपका नानी ए पालकी वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सुरक्षा परिषद में कुछ 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये पांचों को आपको याद रखना है। बात करेंगे सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। ठीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। भूटान की आधिकारिक भाषा सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा जोंगखा। क्या हो जाएगा जोंगखा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य भारत से डैश को अलग करता है, यानी भारत को किससे अलग करता है दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीलंका को अलग करता है। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। आगे है लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैक्स यू लॉरेंस, यानी ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है। येलो पीपल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मंगोलाइट्स हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है। तो कौन प्रकाशित करता है, तो ये आपका भारत का सर्वोच्च, यानी माफ कीजिएगा भारत का सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। 11 का उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो गठन हुआ था ये आपका 1767 में हुआ था। आप याद रखेंगे 1767 में। इसका मुख्यालय आपको देहरादून में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है कि सबसे लंबी समुद्री तलीय रेखा निम्न राज्य के साथ है, यानी किस राज्य के साथ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात के साथ है। देखिए सबसे छोटी समुद्री तटीय रेखा वाला जो आपका राज्य है वो आपका गोवा राज्य है। आगे प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से हम जानते हैं। तो उसको हम फाइनली नाम से जानते हैं अपसौर के नाम से। किस नाम से, अपसौर, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी स्थिति जो है हम 4 जुलाई को देखते हैं। 4 जुलाई को आप याद रखेंगे। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। इसमें आपका पूछ रहा है कि मिलान करके बताना है एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला ही लेते हैं। देखिए जो आपका सागौन है ये आपका हो जाएगा मानसून वन हो जाएगा। चंदन आपका हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र में। और देवदार की बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर। महोगनी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय भूमि। तो आंसर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है, यानी किस रूप में कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोक्लास्टिक हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रति चक्रवात कहते हैं। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष क्या है। तो इसमें आपका परसेंटेज के मामले में पूछ रहा है, परसेंट के मामले में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका 17 का हो जाएगा। कुल जनसंख्या का 30.76% हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका 118 का मिलान ही करके बताना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका समर
समलवन रेखा जो है ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा लवंटा हो जाएगा, समान रेखा आपका हो जाएगा तापमान, समवर्षा रेखा जो है ये आपका हो जाएगा वर्षा, और समदाब रेखा आपका हो जाएगा दाब। तो आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आपका देखेंगे 119 नंबर। निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का, तो दोस्तों आयात निर्यात दोनों बंद, यानी ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 120 नंबर कि NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, जो कि आपने आंसर कर ही दिया होगा अब तक 121 का। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सदस्य हो जाएगा। देखिए अब समझिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, उसी को 12 लोग को करते हैं। ठीक है, संसद के उस सदन को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति दिलाता है। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री नारायण गुरु हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सर्क जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं, निम्न में से किसके लिए एक सीट नहीं है? तो एक सीट जो है आपका दोस्तों नहीं है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डी हो जाएगा, धनाध्याय परोड़ वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य जो कि सिटियस अल्टियस फोर्टियस है? तो ये आपका हो जाएगा ओलंपिक का। क्या हो जाएगा? ओलंपिक का। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सभी को पता है कि दिल्ली का जो आपका जामा मस्जिद का निर्माण है ये आपका करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार, तो देखिए ग्रैमी जो पुरस्कार है दोस्तों ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है आपका हुआ था 1958 में हुआ था, और ग्रैमी पुरस्कार प्रथम बार 1958 के लिए 1959 में दिया गया था। आगे प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में जो आपका आया हुआ था 1945 में आया हुआ था, सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लियाकत अली खान थे, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कन्फ्यूज भी हो चुके होंगे। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन? चौधरी रहमत अली थे। कौन? चौधरी रहमत अली। वही हम बात करेंगे पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो उस टाइम अयूब खान था। कौन? अयूब खान। तो आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया था या फिर शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 100। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग यानी थीम शामिल नहीं होते हैं? उत्तर आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2021 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त जो कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी इसका उत्तर हो जाएगा। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 का। आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, 35 का उत्तर आपका हो जाएगा, बताइए। ये आपका हो जाएगा द्रविड़। क्या हो जाएगा? द्रविड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलीवर्दीन खान के यानी अलीवर्दी खां के बाद सिराज उद दौला किस वर्ष जो है बंगाल का नवाब बना था? तो
सही आंसर आपका हो जाएगा 136 का, 1756 क्या हो जाएगा 1756 में। यहाँ पे देखिए फिर समझिएगा कि अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष जो है बंगाल का नवाब बना था, 1756 में बना था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ब्लैक होल की जो घटना हुआ था ये आपका 20 जून 1756 को ही हुआ था, सिराजुद्दौला के समय में ही हुआ था। इसरो ने यानी नाव आईसी मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओप्पो इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उनके गठन वर्षों के संबंध में सुमेलित नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी 1990, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो बात करेंगे हम, जो गलत बता रहा है ये आपका हो जाएगा 1984 यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी राष्ट्रीय जनता दल 1997 सही है, समाजवादी 1992 सही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 सही है। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी, तो ये हम फाइनली करते हैं B.R. मेहता को करते हैं, यानी ऑप्शन बी। दिसंबर 2021 ईस्वी में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाया है? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, सही उत्तर आपका हो जाएगा नीति आयोग, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जो कि नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 41 का, ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? 1946 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो कि फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? तो ये कौन से देश के द्वारा ये बनाया गया है? तो आप याद ही होगा आपको, जापान के द्वारा ये बनाया गया है फ्रंटियर। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। जनगणना अधिनियम जो कि सेंसस एक्ट किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कुछ क्वेश्चन इसके पहले का मैंने आंसर लग रहा है गलत बता दिया है। 42 का मैंने बताया है, ऑप्शन ए जापान सही बताया है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। अब आते हैं 44 पर, जनगणना अधिनियम जो कि किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1948, यानी ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन पोलो, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद से। निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडारी जो है भाषा नहीं है, बाकी संथाली है, डोगरी है, बोडो भी है। इसमें आपका कुछ मिलान करके बताना है, तो इसका देख ही लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। 147 का जो है इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से इसको मिला लीजिएगा। 47 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, एक, यानी सभी आपका यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है, ठीक है, आराम से इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 148 नंबर बोला कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986, याद रखेंगे 1986। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 16.6, 8.6% है। राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो सही की बात करेंगे तो 2 और 3, उत्तराखंड 2000 और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987। सही उत्तर आपका जो है 50 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे आपका देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न तो है नहीं, 85 तक है, ख़त्म हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द ही आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको।